पहले टेस्ट मैच में शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान जब सेकेंड टेस्ट में 19 रन पर 2 विकेट गंवा देता है तो शायद पाकिस्तानियों को लगा होगा कि यार एक और मैच हाथ से निकल जा रहा है, एक और कहानी पलटती जा रही है। लेकिन तभी आते हैं कामरान गुलाम और वो न सिर्फ आते हैं बल्कि आकर छा जाते हैं और ऐसा छाते हैं कि 19 पर 2 विकेट गंवाने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहले दिन 259 पर 5 हो जाती है और सारी दुनिया कामरान गुलाम से कहती है, कामरान गुलाम वेलकम टू टेस्ट क्रिकेट। पहला मैच कठिन कंडीशन में मैच, क्योंकि यूज्ड पिच थी, यानी छठे दिन की पिच हो गई थी, काफी स्लो पिच थी। लेकिन स्लो पिच पर कामरान मजबूती से खड़े रहे, वो डटे रहे, लड़ते रहे, सामने विकेट गिरते रहे, लेकिन वो जलवा जलाल करके गए और इस मैदान पर शतक मारे गए। कामरान गुलाम ने अपने पहले मैच में इतिहास रचा और 13th प्लेयर हो गए पाकिस्तान के जिसने सेंचुरी जड़ी डेब्यू में। ये अपने आप में उनके लिए एक ऐतिहासिक लम्हा था। उनके मां बाप की तस्वीरें जो थी वो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, उनके आंसू वायरल हो रहे थे। तमाम क्रिटिसिज्म जो है वो रमीज रजा और तमाम लोगों को जा रहा था जो कह रहे थे कि यार बाबर आजम को हटाकर आप देखिए कोई आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। मानो कामरान ने कहा हो कि सर मौका देंगे तब तो अपनी काबिलियत दिखाएंगे, अगर काबिलियत दिखाने का मौका ही नहीं देंगे तो फिर काबिलियत का क्या करेंगे। क्योंकि कामरान 4 नंबर पर खेलने आए थे, बाबर आजम की जगह खेलने को आए थे और बीते 2 साल में पाकिस्तान के लिए नंबर 4 पर कभी भी शतक नहीं लगा था। पाकिस्तान की हालत खराब थी 19 for 2। अगर कामरान का विकेट गिर जाता तो शायद पाकिस्तान की हालत आज बहुत ज्यादा खराब हो जाती। बाबर आजम के रिप्लेसमेंट की वजह से कामरान गुलाम को काफी लोग तंज भी कस रहे थे, बाबर के फैंस क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद कामरान ने अपने आप को बैक किया, ये दिखाया कि मेंटली कितने टफ है और 13th पाकिस्तानी प्लेयर बन गए जिन्होंने शतक लगाया, 11th जिन्होंने ये कारनामा पाकिस्तान में किया और पहले जिन्होंने ये कारनामा इंग्लैंड के सामने मुल्तान पर किया। ये अपने आप में कमाल है, क्योंकि तौफीक उमर ने 104 बनाए थे बांग्लादेश के सामने, उसके बाद कामरान गुलाम है और ये गया मैसेज की सेकेंड पाकिस्तानी टू स्कोर सेंचुरी वाइल बैटिंग एट नंबर 4 ऑन डेब्यू। सलीम मलिक पहले थे 1982 में। ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। सलीम मलिक के बाद दूसरे कामरान अकमल को होना, इसके अलावा इस लिस्ट में कोई नहीं आता है। लेकिन कामरान की बैटिंग खास थी आज, क्योंकि पाकिस्तान टफ सिचुएशन में था। अब्दुल्ला शफीक का विकेट शुरुआत में गिर जाता है, कप्तान शान मसूद जो है वो नहीं चल पाते हैं, वो भी एक बार फिर फ्लॉप होते हैं। इंग्लैंड के स्पिनर्स जो है वो चढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर एक पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप सैम अयूब के साथ अच्छी पार्टनरशिप होती है। सैम अयूब और कामरान दोनों इस मैच में जान फूंक देते हैं और धीरे धीरे पाकिस्तान को उस जगह पर ले जाते हैं जहां से पाकिस्तान जीतने का ख्वाब देख सकता है। क्योंकि आज के दिन बेसबॉल नहीं चला, 259 रन शायद दिखने में पहले दिन के हिसाब से कम लग रहे हो मुल्तान की पिच पर, लेकिन ये रन कम नहीं है क्योंकि ये पिच वो वाली मुल्तान की पिच नहीं है जो पहले टेस्ट मैच में थी। ये स्लो पिच है और स्लो पिच में ये पार्टनरशिप काफी इंपॉर्टेंस रखती है। ही इज द 6th बैटर इन टेस्ट हिस्ट्री टू स्कोर सेंचुरी एट नंबर 4 ऑन डेब्यू। ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है, 4 ही प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने किया है, मतलब ये इंटरेस्टिंग कहानी है। कामरान गुलाम पहले पाकिस्तानी बैटर हैं जिन्होंने सेंचुरी लगाई है 2019 के बाद टेस्ट डेब्यू में। तो ये भी अपने आप बताने के लिए काफी है कि कामरान की पारी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, खासतौर पर इस मैच में। क्योंकि अगर इस मैच में आप देखेंगे तो सिर्फ 3 प्लेयर हैं जिन्होंने डबल डिजिट में रन बनाए। एक रिजवान 37 पर खेल रहे हैं, कामरान 118 पे जो आउट हुए और सैम अयूब 77, बाकी सब सिंगल डिजिट वाले रहे। लेकिन कामरान को यह मौका इतनी आसानी से नहीं मिला था। कामरान ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 4000 प्लस रन बनाए थे, 1600 बनाए थे और काफी बातें होने लगी थी कि यार क्या कामरान को अपने बूट्स पैक कर लेने चाहिए, क्या कामरान को आप कह दे रहे हो कि भाई बाबर की जगह तो फिर आप गायब हो जाओ, भूल जाओ। ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन कामरान ने मेंटल टफनेस दिखाई, इमेंस प्रेशर में परफॉर्मेंस की और आज सारी दुनिया तारीफ कर रही है। मसलन बाबर आजम ने बीते 2 साल में एक अर्धशतक नहीं लगाया था, कामरान ने पहले मैच में शतक ठोक दिया। बाबर आजम को रिप्लेस करना, शतक लगाना, आई थिंक ये एक शानदार गिफ्ट था बाबर आजम को बर्थडे पर। बट ये इंटरेस्टिंग था यार, मतलब पहले मैच में आना और आते ही छा जाना और सारी दुनिया को अपना मुरीद बना देना, ये इंटरेस्टिंग कहानी है। इस वजह से कामरान की चर्चा होगी। अश्विन ने भी लिखा कि विद ऑल द टॉक अबाउट बाबर, स्पेयर अ थॉट फॉर कामरान गुलाम, जो आए और उस आंधी तूफान के बीच में शतक लगाकर छा गए। दैट्स कामरान। हालांकि बाबर के फैंस थोड़ा बुरा फील कर रहे होंगे क्योंकि बाबर 654 दिन से 50 प्लस नहीं बना पा रहे थे, लगातार आउट हो रहे थे। पाकिस्तान टीम के जब ऊपर से विकेट गिरते थे तो वो प्रेशर और बढ़ाते थे, रोकते नहीं थे। लेकिन आज कहानी पलटी, आज जो ऊपर के विकेट गिरने के बाद कहानी पलटी, क्योंकि कामरान ने यहां पर मैच को न सिर्फ संभाला बल्कि सरकास्टिकली मानो बाबर आजम को मैसेज दे दिया हो कि बाबर भाई मुल्तान में आउट कैसे होते हैं। ये सारी कहानी जो है ये रही। 11 साल का इंतजार करना पड़ा कामरान गुलाम को टेस्ट डेब्यू के लिए।
2013 में फर्स्ट क्लास डेब्यू करने वाले कामरान 11 साल के बाद इंटरनेशनल डेब्यू कर पा रहे हैं। 1995 को खैबर पख्तूनख्वा में इनका जन्म हुआ था और काफी वेट किया। 17 साल की उम्र से घरेलू मैचेस खेले थे। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। 2024 में इंग्लैंड के सामने इनको डेब्यू करने का मौका मिला, लेकिन इससे पहले भी कई बार इन्हें शामिल किया गया था। जैसे नवंबर 2021 में बांग्लादेश सीरीज में शामिल किया गया था, लेकिन तब डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। फिर 2022 में ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रिजर्व खिलाड़ियों में रखा गया था, तब भी मौका नहीं मिला। लेकिन लगातार रन बनाते रहे और अब आखिरकार उन्हें खेलने का मौका मिला है। तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कहानी है। आज उनकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन क्या बाबर के लिए जन्मदिन पर ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया? क्योंकि बाबर भाई 4 नंबर पर खेलते हैं, अगर इन्होंने जगह छका ली तो बाबर भाई के लिए फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेट्स सी क्या होता है। बट फिलहाल वेल प्लेड कामरान एंड वेलकम टू इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट।